दोस्तों, एक प्रधानमंत्री या किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए गंभीरता सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप गली मोहल्ले के किसी व्यक्ति की तरह या एक छोटे कार्यकर्ता या ट्रोलर की तरह अगर आप बातचीत करने लगे तो समझ लीजिए कि वो पद वाकई बेमानी साबित होता है। उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति बेमानी साबित होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 घंटे में अपनी बातों से पलट जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी साहब, जो एक दिन पहले देश को अपनी नेतृत्व में बेहद ताकतवर बताते हैं और दूसरे ही दिन बताते हैं कि हमारे देश में विदेशी माल की ज्यादा डिमांड है। यही नहीं, जब आप किसी के रंग, किसी के कदकाठी, किसी की वेशभूषा पर सवालिया निशान खड़े करके खिल्ली उड़ाते नजर आते तो आप प्रधानमंत्री नहीं लगते, तब आप ट्रोलर रखते हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही बयान दिया है। वो क्या बयान है वो भी आज आपको सुनाऊंगा, जो अमूमन उत्तर भारत के लोग के जो मतलब ट्रोलर टाइप के होते हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वैसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया। और इसी के साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि जो एक बड़ा घटनाक्रम इस देश के अंदर हुआ है, आखिरकार दबाव में आकर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं और इसके बाद क्या हुआ वो भी देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले दो बयान आपको सुना रहा हूं, ये दोनों बयान जरा गौर से सुनिएगा। पहला बयान, देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश की बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। अब आप सोचिए कैसे व्यक्ति हैं। 26 तारीख को, बहुत 26 तारीख वाली नहीं कि 2014, 2015, 16 ना, यही वाली 2025, 26 मई को यह बयान साहब ने दिया। नरेंद्र मोदी साहब के मुताबिक देश आगे बढ़ रहा है क्योंकि उनको अपनी वाहवाही करवानी थी, अपने बारे में बताना था कि जब से मैं आया हूं देखो मैंने क्या कर दिया है, मैंने बेतहाशा। लेकिन दूसरे दिन दूसरा माहौल बन गया। कहते ना, एक फिल्म आई थी जिसमें कादर खान बड़े चेंज होते थे और कहा जाता था दुग्गल साहब इंस्पेक्टर हैं, दुग्गल साहब आज डॉक्टर हैं। तो दुग्गल साहब का पता नहीं है, इन दुग्गल साहब का इन्हें कुछ जानकारी नहीं। और एक गंभीरता की बात करेंगे, प्रधानमंत्री है, सोचिए इन्हें अपना एक दिन पुराना बयान याद नहीं रहता। अब सोचिए दूसरा बयान सुन लीजिए, 27 का। आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़क। अब इसमें जरा चीजें समझिए। एक दिन पहले कहते हैं हम ताकतवर हुए, हम ये निर्यात कर रहे हैं, वो निर्यात कर रहे हैं, और फिर कहते हैं विदेशी चीजें आयात कर रहे हैं। पहले नरेंद्र मोदी साहब को बैठकर चिंतन करना होगा खुद से। ये नीतीश कुमार की मजाक उड़ाते हैं कि नीतीश कुमार ऐसे, नीतीश कुमार अस्वस्थ। मैंने कहा ना, अस्वस्थता का कोई पैमाना नहीं होता। यकीन मानकर चलिए, ये अस्वस्थ नहीं है, ये बौखलाहट है नरेंद्र मोदी साहब की कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा अस्वस्थ हैं, ये घिरे हुए हैं। ये समझ नहीं पा रहे कैसे बोलकर, जैसे पहले एक चमत्कारिक होता था ना, नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया ए तो ए का मतलब लोग समझते थे कुछ होगा, वैसा अब नहीं बन पा रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं, अब सवाल पूछ रहे हैं, भीड़ में वो उत्साह नजर नहीं आता। तो नरेंद्र मोदी साहब अपनी कलाओं से लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप आइए, एक सवाल है आज बहुत महत्वपूर्ण, जो भी आपने सुन भी लिया। गणेश जी भी विदेश से आते हैं, वो भी छोटी आंखों वाले। पीएम मोदी ने इशारों में चीन को दिया बड़ा मैसेज। मेरी समझ में नहीं आता ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो इशारों में सब कुछ देते हैं। इशारों में क्यों? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, छोटी आंखों वाले, ये सारे काम इशारों में क्यों नहीं बोल पाते पाकिस्तान का जिक्र करके? क्यों अमेरिका को लताड़ लगा नहीं पाते नाम लेकर? क्यों चीन को नहीं लताड़ लगा पाते नाम लेकर, जबकि वो हमारे देश के कई हिस्सों का नाम बदल रहा है? हिम्मत क्यों नहीं होती? संदेश दिया। अरे संदेश क्या कर लिया? क्या हो गया संदेश से? नाम लेकर दिखाएं, संदेश दे दिया। अरे थोड़ा शर्म आनी चाहिए। शर्म, बिल्कुल बोलूंगा आज इस शब्दावली को। इस लहजे में जो बोला गया है ना, इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है जरा मैं आपको समझाता हूं। ये काम करते रहे। छोटी आंखों वाले का मतलब क्या होता है? आप किसी की वेशभूषा का मजाक उड़ा रहे, वो भी जो उसी के समानांतर
कुछ अपने देश में मिलते हैं जिनका मजाक आपके अपने इतने से उत्तरी भारत में उड़ाया जाता है। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा हूं। आप एक ट्रोलर की तौर पर बात कर रहे थे। आपको संदेश देना था तो डायरेक्ट कहते चीन से आता था, चीन से आता और चीन की हैसियत क्या बोलकर देखते, लेकिन हिम्मत ही नहीं है। झूला जो झुलाएंगे साबरमती के तट पर, जैसे वो आएगा पीछे से घूमकर तो खड़े हो जाएंगे। विदेशी धरती पर खुद बड़े हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं जैसे मेजबान हो रहे हो। ये स्थिति तो है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। क्या बोलेंगे, संदेश क्या देंगे? और जी न्यूज को देखो, ओहो कड़ा क्या संदेश दिया पीएम मोदी ने, इशारों में चीन को दिया बड़ा मैसेज। क्या कर दिया मैसेज देके? क्या उखड़ गया उसका? कुछ बिगड़ गया क्या उसका? तंबू वंबू सब उखड़ गए उसके, लद्दाख और जहां जहां कब्जा करा कुछ उखड़ गया क्या? नहीं ना। वो तो अम्बेडकर अरुणाचल प्रदेश में क्या कर रहा है? नहीं, ये फालतू की बात है। नहीं, छोटी आंखों को शब्दावली, वेशभूषा, वो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठ, ये बस इसी तरह। ये सोचिए, ये भाषा है, एक प्रधानमंत्री की भाषा है। सोचिए, आइए आगे देखिए। इसमें नेहा सिंह राठौर कहते हैं जो लोग सेना की कर्नल और आईएएस अधिकारी तक को बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल सकते हैं, वो साधारण महिलाओं का क्या हश्र करेंगे? कर्नल सूफिया कुरैशी के बाद आईएएस फौजिया तरन्नुम का अपमान क्यों? बिल्कुल सही बात है। लगातार सूफिया कुरैशी, फिर एक मैंने आपको दिखाया भी कलबुर्गी डीसी के बारे में कहा गया, आईएएस फौजिया तरन्नुम के बारे में। ये मैंने कहा ना, इनकी नैतिकता एक ही है। मुसलमान बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, कोई हो, बख्शना किसी को नहीं है। राजनीति के आड़े जो आए झोंक दो से, ये काम है। अब वसीम अकरम त्यागी लगा अलीगढ़ लिंचिंग मामले में 3 आतंकी गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के नाम विजय गुप्ता, विजय बजरंगी और लवकुश है। इस बड़ा हुआ आतंकी को देखिए से जरा भी गैरत है कि इस बुढ़ापे में हेट क्राइम करके जेल में सड़ने जा रहा है। सोचिए, नफरत और हराम की खाने की लत ने कैसे कैसे जॉम्बी बना दी है। बिल्कुल, आइए देखिए, ये लिखा 3 आतंकी पकड़े गए, नाम ये बताया गया इन्होंने भी। प्रोफेसर इलाहाबादी ने भी इस बात का जिक्र किया है। अब आइए, एक तस्वीर बड़ा चल रही है, एक वीडियो। मैं लानत भेजता हूं लोगों पर जो शर्म नहीं आती। मैंने कहा ट्रोलर बहुत काम करते हैं। आपको तो मालूम है, बीजेपी का एक नेता मनोहर लाल धाकड़, जिसने धाकड़ प्रतिभा का परिचय दिया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, वो वाकई बहुत घिनौनी वीडियो थी। वो बात अलग है कि बीजेपी ने पल्ला झाड़ने की आदत है और मीडिया को सवाल पूछने की आदत नहीं है। आदत क्या है? आदत नहीं कहा जाएगा, मजबूरी भी नहीं कहा जाएगा, लाचारी भी नहीं, हिम्मत नहीं है, गैरत नहीं है। पहली बात तो हुआ क्या कि पूछा ही नहीं गया, बस उन्होंने कहा, निकाल दिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, यही तो संस्कृति, यही तो सभ्यता, यही तो बीजेपी चाहती है। ये ऐसी बातें करके माहौल बना देते हैं बीजेपी वाले। खैर, जिस महिला जो उसमें महिला दिखी थी, अब उसके पीछे लोग पड़ गए। एक पुराना वीडियो उठाया जाता है, ये शायद ब्लर करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत गंदा तरीके से इसे दिखाया गया। आपने अमूमन देखा होगा, जो महिला है उस महिला को बताया गया ये वही महिला है जो वहां उस दिन मनोहर लाल धाकड़ के साथ थी। इसका फैक्ट चेक किया है मोहम्मद जुबैर ने। आफ्टर ए वीडियो बीजेपी लीडर वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, राइट विंग अकाउंट्स आर शेयरिंग ओल्ड एंड अनरिलेटेड वीडियो ऑफ वुमेन. These accounts are claiming that the BJP minister was having sex on the road with a Muslim woman named लोबाना कुरैशी. मैंने कहा ना, लोबाना कुरैशी के नाम से उसका शेयर कर दिया गया क्योंकि इनकी इज्जत यही है। इन लोगों की इज्जत, गैरत, मानसिकता। और जो सोचिए देश का प्रधानमंत्री छोटी आंख वाले घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करेगा तो सोचिए उस देश का हालत क्या होगी। जबकि ये है द पर्टिकुलर वीडियो इज फ्रॉम लास्ट ईयर फॉर बीकानेर की है। इस महिला का नाम मोनिका राजपुरोहित है। क्या नाम है? लोबाना कुरैशी नहीं है ये, इसी महिला का नाम है मोनिका राजपूत पुरोहित है। दिस वीडियो इज आफ्टर बीकानेर पुलिस रेडेड मोनिका राजपुरोहित हाउस ऑन सस्पेशन ऑफ ड्रग स्मगलिंग ओपन ऑन सोशल मीडिया। ये उस वक्त की है जब वो रोते हुए गुहार लगा रही थी। इनको पता है लोबाना कुरैशी, और उसके बाद लोबाना कुरैशी तो कुरैशी तो मुसलमान, उसके बाद कौन कैसे बख्शता है। जब कर्नल सूफिया कुरैशी को किसी ने नहीं बख्शा, जब तरन्नुम को कहने से पीछे नहीं हट रहा बीजेपी का वो लफंडर विधायक, तो फिर सोचिए किससे क्या कह सकते। लफंडर ही है वो, मैं सारे वैसे लफंडर मानता हूँ। आइए जाते जाते एक खबर है, अखिलेश यादव से लोगों की नाराजगी भी है कि अलीगढ़ की जो मॉब लिंचिंग हुई उसमें एक सवाल है अंसार इमरान एसार का। अगर आप सच में इंसाफ पसंद है तो दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले पीड़ित मुसलमान की जगह यादव होते तो भी अखिलेश यादव खामोश होते? जवाब तो देना होगा। सिर्फ सियासत नहीं की जाएगी, सवाल भी पूछे जाएंगे राहुल गांधी से भी, अखिलेश यादव से भी, उन तमाम लोगों से जो हर धर्म का वोट चाहते तो हैं लेकिन वक्त मिलने पर बोलते नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।